जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। ये जो संसार है ये तो एक बड़ी माया नगरी है। माया का अर्थ होता है जो जैसा होता है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसी को माया जाल कहते हैं, माया। और हमारे को जो इंद्रियां मिली हैं उनको माया में लगा तो सकते हैं, लेकिन उसमें उनसे माया को पहचान नहीं सकते। माया के भीतर जो दोष छिपा है उसको ये आंखें पकड़ नहीं सकती हैं, बल्कि ये आंखें, ये मन, ये बुद्धि, ये तो ग्रसित हो जाती है उस माया से। तो एक सत्संग ऐसा स्थान है, गुरु का दरबार एक ऐसा स्थान है जहां के मनुष्य को नई आंखें, नई रोशनी मिलती है। और वो भी एक अजीब प्रकार की रोशनी है। वो दीवानापन आने से ही वो जो है माया से छुटकारा मिलता है। और दीवानापन ऐसी वस्तु है कि जिसको संसार के लोग तुमको पागल कहेंगे। इसलिए शायर ने कहा है, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मैं अपनी मर्जी से नहीं बना हूं। तेरे रूप रंग, तेरे ज्ञान, तेरे विज्ञान, तेरी रौनक ने मुझे दीवाना बना दिया है। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब इस होश की दुनिया में तू मुझे तमाशा न बना। ये जो होश वाले लोग हैं अब इनके बीच में है तो मैं तमाशा ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं अब गुरु का दीवाना बन गया। तो गुरु एक ऐसी तत्व है, गुरु एक तत्व है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति में ऐसे मिलता है जैसे अग्नि जो है वो लकड़ी में होती है छुपी हुई। तो लकड़ी को जब जलाते हैं तो पहले थोड़ा धुआं निकलता है और फिर अग्नि प्रकट होती है। तो ये गुरु इसी प्रकार हमारे जीवन में ये मन, ये ब्रह्म, ये संसार, इन सब से अलग एक तत्व है गुरु। और वो मिलने के बाद में ये सब वस्तुओं को हम पहचानना शुरू करते हैं। विकारों से मुख मोड़ना ये गुरु की कला होती है। एक गुरु से जुड़ने का मतलब यह है कि विकारों से हटना। अब क्रोध की कोई बात है और तुमने क्रोध किया तो फिर तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। क्रोध की बात हो, क्रोध का विषय हो और फिर भी तुम क्रोध ना करो, तब तुम सत्संगी कहलाते हो और गुरु के भक्त कहलाते हो। गुरु तुमको विकारों से हटाता है। लालच, कितना ही कोई बड़ा धन का लालच दे। आज से कितने साल पहले मैंने आपको बताया था कि आपके नाम का अगर कोई फोन आ जाए, मोबाइल आ जाए, कोई ईमेल आ जाए कि भाई करोड़ों का नहीं अरबों का तुमको वो लॉटरी लग गई है तुम्हारी। ऐसे कितने मेल शुरू में तो 2, 4, 5 ही आए थे। आज तो हर एक आदमी को ये मेल आता है। और गुरु ने सावधान जिसको किया हुआ है वही बचा हुआ है, नहीं तो उसमें कोई ना कोई तो फंस ही जाता है। और वो इतने फिरंगी हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी उसमें रख देते हैं। वो कंपनी वालों ने भी आपको सचेत किया है कि भाई हमारा नाम लेके ये जो बात बोल रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, हम कोई लॉटरी सिस्टम रखा ही नहीं है कोई। और अरबों की लॉटरी निकालते हैं तुम्हारी वो। तो इस प्रकार के लालच में जब हम फंसते हैं तो वो अधम मनुष्य कहलाता है। और जब गुरु का शिष्य बन जाता है तो उसके अंदर एक संतोष का भाव आ जाता है। अगर अरबों की लॉटरी लगी तो भाई तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए।
हमारे अरबों से बड़ी, उससे भी बड़ी खरब की लॉटरी लगी हुई है। हमारी तो लॉटरी पहले ही लगी है। हमको तो राम नाम मिला है। राम नाम इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को जगाने वाला, सृष्टि को मिटाने वाला, और सृष्टि ना रहेगी तो भी रहने वाला। ये सृष्टि जब नहीं रहेगी ना, तब कौन रहेगा? वही राम रहेगा। हमको तो ऐसी वस्तु मिली है। बाकी 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो तो परमात्मा ने गारंटी दे रखी है। तू पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा है तो ठीक है, तेरा शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, अस्वस्थ है तो ठीक है, तू काम करता है तो ठीक है, तेरी नौकरी लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो भी ठीक है, तू कुछ बन गया तो भी ठीक है, और कुछ नहीं बन पाया तो भी ठीक है, 2 वक्त की रोटी तो तुझे मैं दूंगा ही। ये गारंटी है भैया। और ये भी दूसरी भी एक गारंटी है, कितना ही करो, कितना ही पाओ, कितना ही भर लो, कितना ही संग्रह कर लो, कितना ही कपाटों में भर लो, कितना ही बैंकों में रख लो, ये तो तुम्हारा अंत तो वहीं पर है जहां पर किसी और का अंत है। अंत में तो वहीं जाके चिता पे लेटना है या कब्र में घुस जाना है। तुमको हृदय दिया है परमात्मा ने, एक सुंदर हृदय दिया है, भावनाओं से भरा हुआ। कितनी भावनाएं दी हैं। मन भी दिया है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए मन भी दिया है, लेकिन मन भी इतना चंचल दिया है कि वो भी फंसाता है। मन फंसाता है। हृदय बड़ा कोमल होता है। ये राम नाम जो है ना, ये मन को शून्य करो। मन जब तक है, जब तक उस लोक में हम जाते नहीं है। मन को शून्य करो, मन को स्थिर करो, और उसके बाद आप देखो कि आप एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे। वो दुनिया वैसी है जैसी संत लोगों के भजनों में बताई जाती है। और वो दुनिया जिसने देख ली, उसको, जो आपने भजन में अभी सुना ना कि जन्नत का मुझे क्या करना है, जन्नत क्या वस्तु है भाई, हमको गुरु के चरण मिले हैं, वही जन्नत है। तो ऐसी स्थिरता मन में आनी चाहिए। और ये जो समृद्धि है, रुपया पैसा धन दौलत, इसका तो एक पैटर्न बना हुआ है, वेव है। अभी जब कोई नीचे की वेव में चल रहा है तो कैसे उसको मिलेगा, जब उसका हुक्म यह है कि इस वक्त तुम क्रम से sequentially you have to go down. How can you go up? You can't go up. जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो बात करते हैं ना, तेरा टाइम गलत है, वो गलत होता ही है। उसको वो गलत कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई इट इज लाइक कि भाई नीचे भी जाना है। अब जब नीचे का तेरा वक्त चल रहा है तो फिर वो सब वस्तुएं तो नहीं मिलेंगी। एक बात से प्राप्त हो सकती है, तेरी तकदीर में से नहीं मिलेगी, पर गुरु के संग लग के मिल जाएगी। और जब तेरा वक्त ऊपर हो, ऊपर भी आएगा वक्त भाई, ऐसी बात नहीं है। कोई पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, और कोई बाप के पैसे से दिए हुए से उससे होता है, ऐसा भी नहीं है। बाप दादाओं के पैसों से होता है, लेकिन वो अक्सर बहकाने के लिए होता है, उससे आदमी बल्कि बह जाता है। हजारों बेटे ऐसे हुए हैं जो बाप दादा का धन पाकर और क्या से क्या हो गए। तो ऑस्टेरिटी भी एक अच्छी चीज है, उसको भी लेके चलना चाहिए। जब तेरा नंबर ऊपर का आएगा तो तेरे पास ऑटोमेटिक धन आएगा। कहां कहां से चल के आएगा, अपने आप तो किसी ऐसी दिशा में चला जाएगा जहां कोई मकान, कोई महल, कोई बंगला जो तूने कभी सपने में भी ना देखा होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो तुझे मिल जाएगा। ऐसा कभी होता है कोई, उस समय होता है, वेव ऐसी होती है उस समय में। वेव तुमको उठा लेती है, ऊपर उठा लेती है, एकदम इतना ऊपर उठा लेती है कि सब देखते रह जाते हैं।
ये क्या हुआ भाई, ये आदमी कहां पहुंच गया।